नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जौ और गेहूं की फसल है जो लहलाती हुई खेतों में खड़ी है और 1 महीने बाद ये जब फसल कटाई की स्टेज पे आ जाएगी तो हमारे किसान भाई इस फसल को काट के और इसको भंडारित करेंगे। तो अभी हम जो है वो इसके बारे में कि अनाज का भंडारण, सुरक्षित भंडारण किस तरह से करें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहला यही है कि जब भी किसान भाई अपनी फसल की कटाई करें वो ये देख लें कि उनकी फसल है वो पूरी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में जब भी आप फसल को काट के खेत में एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठा करते हैं, ढेर लगाते हैं, तो वो जो एरिया है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसके आसपास है वो नमी का सोर्स है वो कम होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, चूहे के बिल वगैरह नहीं होने चाहिए। जब आप थ्रेसिंग करवाते हैं तो थ्रेसिंग के टाइम पे भी किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार है वो जो थ्रेसर है उसमें पुराना अनाज पड़ा हुआ रहता है और उसमें जो है वो कीटों का प्रकोप रहता है, तो आपके नए अनाज में वो जो पुराना अनाज है उससे आपके नए अनाज में कीटों का संक्रमण होने की संभावना हो जाती है। तो जब भी आप थ्रेसिंग करवाएं आप ये ज़रूर देख लें कि भाई आपके जो थ्रेसर है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में जब भी अनाज को आप भंडार करें तो जो भंडार गृह है उसमें आंगन में, दीवारों में, उनमें कई बार दरारें रहती हैं, तो उनको आप सीमेंट से भर दें और हर बार तो नहीं, लेकिन अगर पहले से पुराना आपका अगर उसमें कीट का प्रकोप रहा है तो उसमें आप थोड़ी सफ़ेदी कर दें और उस कमरे को साफ़ सुथरा कर लें। उसके अलावा जब भी आप अनाज को भंडार करें और आप उसको लंबे समय तक अगर भंडार करना चाहते हैं तो आपको अनाज बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसमें जो कम पके हुए दाने हैं और जो टूटे हुए दाने हैं उनको अलग करके और साफ़ सुथरा अनाज है उसको अलग रखना चाहिए। जब भी आप अनाज को भंडार करें तो किसान भाइयों को एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो गर्म नहीं होना चाहिए। दोपहर के टाइम पे आप उसको भंडार गृह में ना रखें, जब वो ठंडा हो जाए उसी टाइम पे आप उसको भंडार गृह में रखना चाहिए, क्योंकि जब गर्म होता है तो उसमें कीटों का प्रकोप होने के संभावना ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही जब किसान भाई उसको अनाज को भंडार करें तो जो पुरानी बोरियां हैं अगर आप उनको काम में ले रहे हैं तो उनको आप मैलाथियोन 1 भाग मैलाथियोन और 500 भाग पानी उससे उपचार करके उसको छाया में सुखा के और अच्छे से पूरी तरह से सुखा के बोरियों को और फिर उनमें अनाज डाल के और रखें। जब भी आप बोरियों का ढेर जब भंडार गृह में लगाते हैं तो उसको सीधा आंगन में ना रखें, लकड़ी के फट्टों पर रखें और जो आपकी दीवार है दीवार से और बोरियों के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी ज़रूर बना के रखें और एक जो बोरियों का ढेर है वो आप 3 मीटर से ज़्यादा ना रखें और छत के बीच में आप 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखें। उससे क्या है कि आप समय समय पर आप अपने भंडार गृह का निरीक्षण कर सकते हैं और उसमें जो प्रॉपर जो हवा का जो बहाव है, प्रॉपर वेंटिलेशन है वो भी उसमें हो सकता है। तो इन सब बातों का आप किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही जब भी आप अपने अनाज को भंडार करें तो उस टाइम पे ये ज़रूर देख लें कि उन दानों में जो नमी की मात्रा है वो एक 10-12% होनी चाहिए। अब उसको हमारे किसान भाई कैसे पता लगाएंगे कि एक दाना अगर मुंह में लिया और उसको आप दांतों से तोड़ते हैं और उसमें अगर कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि भाई उसमें नमी की मात्रा है वो पर्याप्त है, आप उसको भंडार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये सावधानियां बरत रहे हैं जब मतलब आपका जो भंडार गृह है वहाँ पे भी कहीं पे पानी का सोर्स पास में नहीं होना चाहिए कि आपके वहाँ पे नमी आती रहे या फिर बारिश आई तो जो रोशनदान है उनमें से सीधा पानी आपके भंडार गृह के अंदर जा रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और समय समय पर भंडार गृह की खिड़कियाँ और रोशनदान खोलें और खोलते टाइम पे आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप खिड़की दरवाजे भंडार गृह के खोलें तो जो अंदर की नमी और तापमान है वो बाहर की नमी और जो तापमान है उससे उनका कम होना चाहिए। बाहर वाला जो तापमान और नमी है वो अंदर वाली नमी से कम होनी चाहिए जब भी आप उसको खोलें। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ही आप अपने अनाज का भंडार करें। इसके साथ ही फिर भी अगर आपके अनाज में कुछ कीटों का प्रकोप हो जाता है तो सबसे आखिर में हम कीटनाशकों के उपयोग पे जाएंगे और जो अनाज के लिए खाने के लिए हमने जो अनाज रखा है उसमें आप दवाई नहीं डालेंगे, लेकिन जो आपने बीज के लिए रखा है उसमें आप मैलाथियोन 250 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके अलावा आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है वो एक गोली 3 ग्राम की आती है वो 1 टन में डाल सकते हैं और अगर आपने खुले में अनाज रखा हुआ है तो 7 से 10 गोलियां
1000 घन फुट के हिसाब से डालें। जब भी आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियों से अपने भंडार गृह को उपचारित करते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रख लें कि उसमें जो हवा है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। जो खिड़की दरवाजे रोशनदान हैं उनके मिट्टी का लेप लगा देना चाहिए और बाहर की हवा बिल्कुल अंदर नहीं जानी चाहिए। आपका जो भंडार गृह है वो पूरी तरह से एयर टाइट होना चाहिए और कम से कम 7 दिन आप इसको इस तरह से बंद रखें और उसके बाद में आप अपने भंडार गृह को खोल सकते हैं। और अगर आपने जब भी खोला तो एक बात का ये ज़रूर ध्यान रखें कि खोलते ही आप उसमें सीधा कमरे के अंदर ना जाएं, क्योंकि वो गैस उसमें जो बनी हुई रहती है वो आपको नुकसान कर सकती है। जब गोलियां आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की दानों के ऊपर रखते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक भारी गैस है, तो इसको नीचे नहीं दबाना है आपको, इसको आपको ऊपर ही रखना है। जहाँ खुले दाने हैं तो वहाँ पे भी आपको बीच बीच में उसको ऊपर ही रखना है, उसको दबाना नहीं है। अगर आप खाने के लिए रख रहे हैं, थोड़ा अनाज है आपके पास, तो आप जो मेटल की जो टंकियाँ आती हैं, मेटल बीन्स आते हैं, उनको आप काम में ले सकते हैं। तो उनको आप अनाज डालने से पहले है वो अच्छी तरह से धो लें, साफ़ सुथरा कर लें। पुराने अनाज के अंदर नया अनाज कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, उसको अलग अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपके अनाज में कीटों का प्रकोप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो खाने के लिए आप अनाज काम में ले रहे हैं उसमें आप नीम की पत्तियां हैं, जो अभी अपने चारों तरफ खूब सारे नीम लगे हुए हैं, तो उनको आप काम में ले सकते हैं। नीम की पत्तियों को तोड़ के आप छाया में सुखा लें और फिर उसके बाद में आप उस टंकी के अंदर बीच बीच में नीचे डाल दें, बीच में भी डाल दें, और हो सके तो एक सूती पतले कपड़े में बांध दें कि उससे आपके वो उसमें दानों के अंदर भी मिक्स ना होए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने किसान भाई है वो अपने अनाज का भंडारण करें। इसके अलावा साथ में जो दालें हैं तो दालों का भी भंडार करें। तो उस टाइम पे किसान भाई जो अगर ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो आप जो रेत आती है, मोटी रेत आती है, उसको आप उसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। उससे उसमें जो धोरा है उसके लगने का चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और भंडार करने के बाद में 2-3 महीने बाद में आप बीच में जैसे मई जून के महीने में आप काली पॉलीथीन शीट के ऊपर भी उनको सुखा दें। उससे क्या है कि वो जो धोरा के जो अंडे हैं और बच्चे हैं वो उसमें मर जाएंगे। तो ये सब कुछ घरेलू और कुछ दवाइयाँ ये सब अपनाकर हमारे किसान भाई हैं वो अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों को मैं एक यही बात कहना चाहूँगी कि खेत में जब फसल खड़ी होती है तो उसमें हम ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हम अनाज भंडार करके रखते हैं उसमें हम कम कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उसमें हमें सावधानियाँ ज़्यादा बरतनी है। अगर हम सावधानियाँ ज़्यादा बरतेंगे तो हम हमारे अनाज में जो कीट लगने का कीट कम से कम लगे ऐसा हम कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे किसान भाई है वो अपने अनाज का भंडारण करें। धन्यवाद।